जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और जिन लोगों को पॉसिबल है, अगर आप लोग वीडियो भी ऑन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा लाइव लगता है ना। जिन लोगों को पॉसिबल है आप लोग सब लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिकल टिप्स मिलने वाला है कि आज का टॉपिक क्या है कि ध्रुव महाराज के जैसा दृढ़ संकल्प को कैसे विकसित करें, है ना। तो इस टॉपिक पे आज आपको बहुत सारा फॉर्मूला भी मिलेगा कि कैसे इसको अप्लाई करें हम डेली के जीवन। तो अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? 3D। 3D। तो आज 3D पे चर्चा होगा। तो थ्री डी मतलब पहला क्या है? डायमेंशन। डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। ठीक है। तो देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि व्यक्ति श्रेयस और प्रेयस के बीच में जो अंतर है उसको वो समझ पाए। तो श्रेयस और प्रेयस के बीच में अंतर क्या है? कोई दो व्यक्ति कोई वो वॉलेंटियर बनेंगे पढ़ने के लिए, जो पढ़ना चाहेंगे हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एक आकाश प्रभु और एक व्यक्ति और चाहिए। रोहित राणा प्रभु। रोहित राणा प्रभु हैं। बोलिए हरे कृष्णा। हाँ। तो एक श्रेयस वाले पार्ट को पढ़ेंगे आकाश प्रभु और प्रेयस वाले पार्ट को रोहित राणा प्रभु। स्क्रीन दिख रहा है ना साफ साफ? यस प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। आकाश प्रभु स्टार्ट कीजिए। अ, आप अर्थ। इसको पढ़िए, उसको पढ़ेंगे रोहित प्रभु। अर्थ जो अच्छा है, कल्याणकारी है, आत्मिक उन्नति देता है। ये है श्रेयस और प्रेयस। जो मन को अच्छा लगता है, सुखद है, तत्काल आनंद देता है। हाँ, तुरंत जी समझ आता है। चलिए। दीर्घकालिक लाभ और आत्मिक विकास। और इसमें अल्पकालिक अल्पकालिक सुख और भौतिक संतोष। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यही। इसी चीज को डिस्क्रिमिनेट करने का पावर डेवलप करना है कि श्रेयस और प्रेयस के बीच में हम अंतर कर पाए। इस श्रेयस क्या चीज है बताइए। प्रभु जी, हम कुछ भी करते हैं जैसे तुरंत उसको हमको सेटिस्फेक्शन, कुछ भी टेम्पटेशन होता है करने का तुरंत करते हैं तो उससे तुरंत सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ। तो इसको प्रेयस बोलते हैं। इसमें हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खोज रहे होते हैं, है ना। और देखिए कि हमारा 24 घंटे में से जिस चीजों में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो इन्हीं चीजों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं प्रेयस में। चाहे वीडियोस देखने के चक्कर में हो, चाहे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के चक्कर में हो, चाहे दोस्तों के साथ घूमने फिरने के चक्कर में हो, चाहे जो भी हो, है ना। और इसका बताइए कि केंद्र बिंदु क्या है? क्या सही है? क्या अच्छा लगता है? हम्म। और ये इसका परिणाम क्या है? मोक्ष, ज्ञान और स्थायी शांति की ओर ले जाता है। लेकिन ये आसक्ति, अज्ञान और क्षणिक सुख की ओर ले जाता है।
समझ रहे हैं ना? और इसका उदाहरण क्या है? कठिन होते हुए भी अध्ययन करना, सत्य बोलना, संयम रखना। ये श्रेयस है। इसको करने से क्या होगा? बताइए, पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा कष्ट करके पढ़ाई करता है, सफलता उसी को मिलता है। सत्य बोलना बहुत बार प्रिय नहीं होता है, ये बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सत्य बोलना या संयम रखना अपने आप पे है। और इसका आलस करना, झूठ बोलना, भोग विलास में लिप्त रहना होना। बस मस्त है कि नहीं? अभी दिखाएंगे आपको, है ना, कि लोगों का फिलोसफी कैसे चलता है इसमें। विवेक, विवेक सही और गलत में भेद करने की बुद्धि। हाँ, इसमें इच्छा, कामना और लोभ। मैंने इससे व्यक्ति प्रेरित होता है, किसके लिए? प्रेयस को करने के लिए। इच्छा, कामना या लोभ के कारण प्रेयस को चुनता है वो, जिसके कारण वो डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, अपने लक्ष्य से भटकते रहता है। लेकिन व्यक्ति, लेकिन श्रेयस को क्यों चुनता है? विवेक के कारण, है ना, बुद्धि के कारण। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? असु। असु मतलब इंस्टेंट प्लेजर होता है, तुरंत से चाहिए, तुरंत से खुशी। और र मतलब रमण करने वाला। तो जो तुरंत वाला खुशी में रमण करता है उसको क्या बोलते हैं? असुर। असुर बोलते हैं, है कि नहीं? ये देखिए, कि लोगों का फिलोसफी भी कुछ इसी प्रकार से चलता है। टी शर्ट पे भी छाप के घूमेंगे का जी। जस्ट डू इट। ये असुर मानसिकता है। लिव लाइक अ किंग, है ना, मौज करो एकदम, एंजॉय करो, है, जस्ट डू इट, जो मन माता करो, इतना सोचो मत यार, है। अच्छा, देखिए, नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? देखो मत ज्यादा, चलते रहो, बस आगे बढ़ते रहो जीवन में, कुछ भी हो जाए। अरे आगे गड्ढा है सर, कैसे बढ़े? गिर जाएंगे गड्ढा में तो क्या करना चाहिए? है। साइड से निकल जाना चाहिए और क्या। हाँ, तो पहले देखना पड़ेगा ना, आप तो सीधे चलते जा रहे हैं, तो साइड से निकलने के लिए पहले नीचे देखना पड़ेगा आपको। तो लुक बिफोर लीप। लुक बिफोर यू। है कि नहीं? ओके। और ये क्या लिखा रहा है? विजन फर्स्ट, एक्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट। कि पहले क्या करना चाहिए हमें? एक प्लान बनाना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि भविष्य में कैसा बनेगा ये। हम जो जिस कार्य को, जिस रूटीन को अपना रहे हैं, उससे मेरा भविष्य कैसा बनेगा, है। बताइए, उसका क्या परिणाम होगा? सुन में आ रहा है? तब फिर हमें क्या करना चाहिए? तब एक्शन लेना चाहिए। तो नहीं नहीं, इस फिलॉसफी के अनुसार क्या था? जस्ट डू इट, मन में आया और तुरंत कर दो। अच्छा, तो इससे क्या होगा? गिर सकते हैं गड्ढे में। ये देखिए, ये दोनों में से कौन अच्छा है जी? एक है मायापुर का शुद्ध घी, जिसका कि 1 किलो का प्राइस कितना है प्रभु? 1,000। आइए, आपको 200 में मिल जाएगा आधा किलो, 400 में 1 किलो। समझ रहे हैं? एकदम शुद्ध देसी प्योर पूजा घी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, प्योर पूजा घी। तो दोनों में से कौन अच्छा है? माया प्योर। है ना? तो ये मायापुर अच्छा है, क्योंकि लेकिन इसका प्राइस तो ज्यादा है प्रभु, 800 है। मैंने ये 1,000 का है, ये तो आधा से भी कम में निपट जा रहा है, 400 में 1 किलो हो जाएगा। इसी प्रकार माया हमें बहुत सस्ती, सामान बहुत ही सस्ते कीमत पर बेचती है, और हम ठगे जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, कितना आसान हो गया है। नेटफ्लिक्स, इस सारी चीजों को देखना, गलत वीडियोस को देखना, है, क्रिकेट देख के एंजॉय करना, और सबका परिणाम क्या होता है? हम ठगे जाते हैं।
सुन रहे हैं? तो फिर प्रश्न आता है कि तो हम अपने ये जो डिटर्मिनेशन पावर है, मैं ये डिस्क्रिमिनेशन का पावर, ये सॉरी थोड़ा गलत लिखा गया है, डिस्क्रिमिनेशन के पावर को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बताइए, डिस्क्रिमिनेशन के पावर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? आप लोग मुझको बताएंगे? अच्छा, सब लोग हैं क्लास में? अगर हैं तो एक बार तो वीडियो ऑन कर दीजिए एटलीस्ट, 2 मिनट के लिए एटलीस्ट। कितने लोग कर सकते हैं? हाँ, आरुष प्रभु की है, रुद्राक्ष प्रभु भी कर दिए, हिमांशु प्रभु लग रहा है छत पे बैठे हुए हैं, ऋषु प्रभु भी कर दिए, रंजीत प्रभु भी कर दिए। अच्छा, ये रोहित सनातनी प्रभु हैं, आपका नामकरण हम कर देते हैं। एक मिनट, पानी किधर से निकलने लगा? हाँ, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग कुछ समस्या नहीं हो तो थोड़ा ऐसा ऑन करके रखेंगे तो मुझे उत्साह मिलेगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि किसको क्लास दे रहे हैं, कोई ना एक्सप्रेशन आ रहा है, ना कुछ आ रहा है ना, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा हमारे भावनाओं को ध्यान रखते हुए आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं। तो ये समझ जाएंगे, वीडियो ऑन करते हैं ना तो वो नेटवर्क से इसे पकड़ता नहीं है, तो साउंड ही मतलब कट कटा के आता है। इसी कारण बस वीडियो को ऑफ रखना पड़ता है तो जिनका जेन्युइन हमको। प्रॉब्लम है तो आप एटलीस्ट वो बोला कीजिए, जब भी हम पूछते हैं तो आप बोला कीजिए। हाँ ठीक है। ओके। हाँ, तो प्रश्न है कि हम अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कौन से पावर को? डिस्क्रिमिनेशन पावर को डिस्क्रिमिनेशन पावर को बताइए आप लोग, क्या क्या आप लोग के पास उपाय है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव एसोसिएशन में जाना होगा ना। हाँ। सबसे पहले और वही करना होगा। और बाकी लोग क्या रहे हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन पावर से मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, कि डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब क्या है? किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कि हम भेदभाव अंतर कर पाए, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर, है ना? तो हम डिस्क्रिमिनेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके। देखिए यहाँ पर दो फोटो है, किसका किसका फोटो है? एक फोटो में कौन है? श्री कृष्ण। बताइए। हाँ, वो तो दोनों में है, बाकी दोनों में, लेकिन रोल चेंज है। कौन कौन है? एगो में डेमन है, डेमन। एगो माँ है। पूतना। उतना है वो। हाँ, और इसमें कौन है? यशोदा यशोदा। मैया। हम्म। तो ये जो आजकल का जो क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो इस प्रकार से है, किस प्रकार से? इस पूतना का प्रकार से। दूध पिलाने के जैसा, कि दूध में जहर मिला के पिला देंगे, वो आप मर जाइएगा। आज का जो मॉडर्न एजुकेशन इसी प्रकार से है। कैसे मर जाएंगे, मतलब मर जाने से तात्पर्य क्या है? हम्म। ब्रेन भवों से वॉश। मुक्त हो जाएंगे। हाँ। सत्य भवों से से मुक्त दूर हो ब्रेन जाएंगे। वॉश। हाँ, ये जो 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 हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, मतलब जो भगवान को प्राप्त करना, ये उससे हमें बिल्कुल अलग कर देता है, बिल्कुल दूर कर देता है कि नहीं? तो ये लेकिन जो अच्छा, लेकिन हाँ, समझ आएंगे। सबका इंटरनेट इशू आ रहा है, मेरा ही सिर्फ आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है, बस हम लोग का सही है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। सुन रहे हैं। तो और लेकिन जो शास्त्राज हैं वो ये यशोदा मैया के खिलाने के जैसा है।
ये हमें जो ओरिजिनल पुष्टि के लिए ये हमें खिलाती है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है। हम्म। और इग्नोरेंस के कारण डिटर्मिनेशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? इग्नोरेंस के कारण। जैसे देखिए डिटर्मिनेशन। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? कि एक व्यक्ति क्या पी रहा है? कोको कोला। मतलब कोल्ड पेप्सी, ड्रिंक कोल्ड पी ड्रिंक रहा पी है। रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक उसका क्या हश्र करेगा। देखिए मजे से एकदम वाह, एंजॉय करते हुए पी रहा है उसको। लेकिन देखिए कि इसका कितना खतरनाक परिणाम है। कि अगर एक जो दांत होता है ना, दांत, अगर उसको डाल कर रखा जाए तो इसका देखिए कि क्या उसका परिणाम होगा। वो दिख रहा है आपको? बोलते हैं कि एक एक हफ्ता के अंदर वो मतलब पिघल जाएगा, दांत दांत का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, या पूरा गल जाएगा। इतना खतरनाक होता है। तो सोचिए कि हमारे अंदर जाएगा, क्या करेगा ये? तो जिस व्यक्ति को पता है वो अवेयर रहेगा ना, वो इसमें रमण करेगा? बताइए, यस नो, यस नो? नहीं करेगा प्रभु जी। नहीं करेगा। तो वैसे ही, लेकिन हम लोग चलिए तो इसका तो ध्यान रखते हैं हम लोग। तो हम लोग बॉडी के लिए केयरफुल हो गए हैं, लेकिन सोल के लिए केयरलेस है कि नहीं? हम लोग आत्मा के लिए केयरलेस है। आत्मा के लिए कुछ भी अपने अंदर डाल देते हैं, कचरा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हम्म। गार्बेज इन तो गार्बेज आउट है। देखिए आजकल लोग गलत वीडियोस वगैरह को देख रहे हैं। इसका देखिए कि क्या क्या यहाँ परिणाम है। यहाँ बोल रहा है कि पुलिस खाली रेप के इंसिडेंट्स को खत्म नहीं कर सकता है। क्योंकि ये इंटरनेट और मोबाइल फोन्स के द्वारा लोग इतना पोर्नोग्राफी देख रहे हैं कि जिसके कारण सोसाइटी का मोरल स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा गिरते जा रहा है। हम्म, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक प्रिंसिपल 7th क्लास के स्टूडेंट को मोलेस्ट किया। और उसको डिप्रेशन था, उसको डिप्रेशन को दूर करने के लिए किया है। देखिए, दीज आर द रिजल्ट्स। समझ में आ रहा है? ये और क्या है लिखा हुआ? आंध्रा आंध्रा स्कूल प्रिंसिपल रेप्स क्लास 9 स्टूडेंट, सर्वाइवर 3 months प्रेग्नेंट। समझ में आया ना? देखिए। हम्म, इस प्रकार का स्थिति चल रहा है। तो जैसा हम ये देखिए, ये यहाँ पर प्रसंग आता है महाभारत में कि अर्जुन ने क्या किया था? उत्तरा को पढ़ाया था। तो जब राजा जो विराट थे, विराट, तो विराट राजा के साथ मतलब उनके तरफ से युद्ध किए थे, तो बहुत ही ग्रेटफुल थे। तो सोचे कि मेरी पुत्री का विवाह हम अर्जुन से कर देते। तो अर्जुन बोले कैसे? हम तो उसको पढ़ाए हैं, तू तो मेरी पुत्री जैसी है। तो आप मेरे पुत्र से उसका विवाह कर सकते हैं। तो फिर अभिमन्यु से विवाह हुआ उत्तरा का, है ना? तो ये स्टैंडर्ड था हमारा। तो डिस्क्रिमिनेशन का साफ अर्थ है क्या? कि सीइंग विथ शास्त्रिक विजन, शास्त्रीय भूषण। शास्त्र चक्षु से देखना। यही है डिटर्मिनेशन का मतलब, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, है कि नहीं? आप लोग उसको नोट्स भी बना सकते हैं। एक बहुत ही जो अच्छा मतलब लेक्चर था, उसको सुनने के बाद पूरा तैयारी हम करके लाए हैं। और थोड़ा जल्दी जल्दी में कि इसलिए इसलिए ज्यादा अच्छा डिजाइन वगैरह कुछ नहीं बने हैं। तो फिर भी उम्मीद है आप लोग हेल्प हो रहा होगा। ये देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन जैसे ही रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान बताते हैं। आप लोग पीछे पीछे बोल सकते हैं, जो लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यदा संहरते चायम यदा संघर्ते चायम कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः। सर्वशः। सुनो यार, कृष्ण बताते हैं कि जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है? कि जैसे जब फेवरेबल सर्कमस्टांस है, देखिए मस्त अपना हाथ गोड़ निकाल के, मुड़ी उड़ी निकाल के घूम रहा है कि नहीं? पूरा एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे ही जब हमारे लिए फेवरेबल सर्कमस्टांस होता है, जब भगवान के भक्ति में कार्यों में इस समय लगते हैं हम,
तो हमें क्या करना चाहिए? पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए अपने सारे इंद्रियों को एकदम एक्टिवेट करके, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही अगर अनफेवरेबल सर्कमस्टांस जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? बताइए। ये क्या दिख रहा है फोटो में, कोई बताएंगे? कछुआ अंदर हो गया है प्रभु जी। हाँ, जैसी डेंजर आया तो सारे लिम्स को अंदर कर लेना है। क्या करना है? सारे लिम्स को अंदर करना है। ये नहीं कि ना ना हम बहुत बहादुर हैं, हमको कुछ थोड़े होता है। तो एक शेरनी का वीडियो आया था, शायद आप लोग देखे हैं क्या? एक मिनट देखते हैं। कि जो लाइनेस थी, वो लाइनेस ईटिंग, क्या बोलते हैं उसको जी, टोर्टोइज ना? देखिए, आप लोग को ऑडियो आ रहा है? Spotlight shine bright along me. यस प्रभु The हाँ, जी आ रहा है। Feeling of sunlight, who is she? Whole world what they about to see. देखिए, पूरा प्रयास कर लेते हैं एकदम खा जाए। ये जो शेरनी है वो माया है, ध्यान से देखिएगा। शेरनी कौन है? माया है। अब आप है कछुआ, है अंदर वाला माल, और ऊपर से आपका सेल दिए हैं भगवान, तो अपनी इंद्रियों को खींच लो जी, खींच के बच जाओ। लेकिन आप अगर बचेंगे, देखिए, तो जब तक अंदर अगर कर ले तो बच रहा है, पूरा प्रयास कर ले एकदम कि खाइए जाए। हैं? देखिए, खूब प्रयास। अंत में फिर छोड़ के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे देखिए देखिए, माया एकदम पूरा जोड़ लगा ले प्रभु। लेकिन अगर जीव अपने इंद्रियों को संकोच कर रखेगा, पता रहेगा। और फिर अगर बहुत ज्यादा एकदम संकोच कर रख लिया तो फिर क्या होगा? ठीक है, छोड़ दो यार, आज नहीं होने वाला है, आज लग रहा है कि नहीं, हार नहीं मानेगा, छोड़, छोड़ के चला जाए। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग को अच्छा लग रहा है? यस प्रभु जी, अगर क्लास बहुत अच्छा अच्छा। लग रहा है तो आप लोग, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाए हैं। तो बहुत ही। हरे कृष्ण लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, सभी लोग। तो इस तरीके से जैसे अगर अनफेवरेबल सिचुएशन आता है तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहिए, है ना? अभी खेलने कौन लगे यहाँ? ओके, लेकिन फॉर डिस्क्रिमिनेशन वी नीड, हमें क्या चाहिए? नीड Determination. डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन है। तो देखिए, गार्बेज इन तो गार्बेज, Out. गुड इन तो गुड। Out. समझ आ रहा है? एक एनालॉजी है, लिखा हुआ है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कंपेयर किया किससे?
हस्बैंड। माइंड क्या चीज है? वाइफ। और सेंसेज? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन से, है ना? तो ये जो सेंसेज है, ये सेंसेज क्या करती है? पांच सेंसेज है। पांच सेंसेज इंफॉर्मेशन क्रिएट कलेक्ट करती है। आंख कुछ देखा, उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके किसको देगा? माइंड को। ठीक है। जैसे बच्चा लोगों को कुछ खरीदने का मन होता है तो किसको जाकर बोलते हैं? पापा को तो बोलते नहीं है। किसको बोलते हैं? मम्मी को। मम्मी बोला चाहिए, है कि नहीं? तो वैसे ही सेंसेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और किसके पास स्टोर करती है? माइंड के पास। चाहे वो देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे टच करने का सेंसेशन हो, चाहे स्मेल का हो, या फिर टंग टेस्ट का हो। ये सारा स्टोर्ड कहाँ पे होता है बताइए? माइंड में। माइक को अनम्यूट करके बोलते रहिए थोड़ा। ऐसे लाइवली क्लास होना चाहिए, लेक्चर खाली नहीं है ना? इंटरेक्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। हाँ। और तो इस सेंसेज सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता दे देता है माइंड को। तो मम्मी अगर सब चीज बच्चा का पुरावे लगे तो बच्चा जाएगा बिगड़। क्या आप लोग ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को देखे हैं? देखे हैं। हर डिमांड को पूरा कर दिया जाता है। हम्म तो उस घर में क्या होता है? तो जैसे कि अगर मान के चलिए किसी का हस्बैंड अगर कमजोर है, समझा रहा है ना? है। तो जैसन हम्म अब बच्चा लोग एकदम जिद्दी रहेगा, हमको दीजिए मोटरसाइकिल, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे जी, डायरेक्ट। अब मम्मी एकदम रोने लगेगी, देखिए ना से अब कह रहा है ऐसे कूद जाएगा। तो हस्बैंड भी बेचारा वो भी कमजोर है, उसको तो वो तो कमजोर है ही। तो क्या कहेगा? अच्छा कूद जाएगा, कोई बात नहीं। तो पैसा तो लेकिन है नहीं। तो कोई बात नहीं, से फलनवा से लोन ले लीजिए ना, लेकिन अब देखिए कैसे होगा, है कि नहीं? है। तो उसका डिमांड को पूरा कर दिया गया, सेंसेस के डिमांड को। आप लोग इस एनालॉजी को समझ पा रहे हैं? जी हम्म। प्रभु। हम्म, इस प्रकार से है। मतलब माया, माया इसी तरह से चीट करना शुरू करती है। हाँ, जो भी सेंसेस डिमांड करेगा उसको माइंड जिद करेगा पूरा करने के लिए। आप रोड पे जा रहे हैं? अब तो सब लोग उम्मीद है कि नॉनवेज छोड़ ही दिए होंगे इसमें जो है। तो हम्म तो एकदम पहले खाते थे एकदम अंडा। अंडा कुछ बोलते हैं जी, पाउच, है ना? वो पाउच होता ऑमलेट। है अंडा। आमलेट। सबसे बढ़िया ऑमलेट लगता था। हाँ, तो आमलेट, है ना? तो आमलेट खाते थे आप। अब गुजरे, वैसे ही एकदम आमलेट एकदम बन रहा है। वाह। तब इस सेंसेस से इंफॉर्मेशन गया कहाँ पे? माइंड। माइंड को। माइंड में। तो बताइए कि अब आप क्या करते हैं? कहते हैं ये बना हो तो नहीं है वो, कहते हैं। इंटेलिजेंस यूज करते हम हैं प्रभु जी। हैं। अब इंटेलिजेंस यूज करते हैं। हाँ, क्योंकि अब आपका इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो चुका है शास्त्रों को पढ़ के, है कि नहीं? तो इसलिए हम उससे समझ पाते हैं कि हमको खाना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से जितने भी जो मतलब सेंस ग्रेटिफिकेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके कांटेक्ट में जब सेंसेज आता है, चाहे वो आंखों का, तो आंखों से कुछ सुंदर दृश्य दिख रहा हो, है ना? तो सारे सेंस के कांटेक्ट में, जैसे सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है ही, तो उसको रिस्ट्रेन करना, ये माइंड के बस में बात नहीं होता है। माइंड तो बोलबे करेगा कि कर दीजिए, है। पत्नी तो कभी करेगी, वो ले दीजिए, वो ले दीजिए, वो ले दीजिए। और ले दीजिएगा तो कहेगा कि तो आपको बुद्धि नहीं था। समझ में आ रहा है ना? ले देने पर ये भी बोला जाएगा कि आपको बुद्धि नहीं था, हम तो हमको बाइक तो ले प्रभु जी, बाइक हमको लेने के तो। बाद एक्सीडेंट कर देगा तो फिर हस्बैंड को हाँ। वाइफ बोलेगी हाँ। कि आप क्या है काहे दिखाई। बताइए? हमारा तो ठीक था कि हमको नहीं समझ में आ रहा था, आपको भी नहीं समझ में आ रहा था। हंसना भी उसी को मिलेगा। सही बोल रहे हैं हम। यस प्रभु जी। जी प्रभु। ऐसे ही करता है कि नहीं माइंड हमारे साथ? पहले गलत काम हम्म करवाएगा, अब बुद्धि इसे सैंक्शन कर दिया, तो फिर गिल्ट फील करवाएगा। ओह यार, तुम कितना एकदम मतलब बताओ, कितना तुम दुष्ट आदमी है? अब करवाया कौन?
माइंड। मैं। और डांट भी कौन रहा है? माइंड। ठीक है ना? इसलिए ये एकदम वो बहुत अच्छा एनालॉजी है। आप लोग को अच्छा लगा? यस प्रभु। सो इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों को पढ़ के, है कि नहीं? शास्त्रों को पढ़कर हम इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं क्या? चेस्ट वाइफ एंड ग्रेटफुल चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्टिव हस्बैंड आर रियल फैमिली। तो प्रोटेक्टिव हस्बैंड कब होगा? जब हस्बैंड स्ट्रांग हरे होगा। कृष्णा प्रभु जी। युग नायक प्रभु जी। हाँ। ये कल कल हमको लगता है कि कल वहां पे भी यही टॉपिक चलना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है प्रभु जी। कहाँ पे? तो आपके क्लास में। हाँ, ये बहुत ही लाइक कनेक्टिव लग रहा है, ये बहुत ही रिलेटेबल है। कनेक्ट कर रहा है। हाँ हाँ। ओके। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि चेस्ट वाइफ, ग्रेटफुल चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्टिव हस्बैंड। प्रोटेक्टिव हस्बैंड कैसे बनेगा जी? देखो स्ट्रांग हस्बैंड होगा तभी ना। है तो स्ट्रांग कैसे होगा? हस्बैंड कौन है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। तो हस्बैंड को स्ट्रांग करने के लिए उसको शास्त्रों से फीड करना पड़ेगा। हस्बैंड अगर गुरु के अनुसार चलेगा, है, और जब हस्बैंड स्ट्रांग रहेगा तो पत्नी को इसके अनुसार चलना पड़ेगा, हस्बैंड के अनुसार। और बच्चों को पत्नी के मम्मी अनुसार, की। है कि नहीं? क्योंकि बच्चा उतना ही सीमा तक जिद कर सकता है जितना उसकी मम्मी बढ़ावा देती है। ज्यादा तक जिद करेगा तो टैबू दुख। करेगा। ये ढेर तो रहती हुई मैं मार पीट के धर के शांत कर दिया जाए, क्या है कि नहीं? समझ रहे हैं? इस प्रकार से। तो ये एक रियल फैमिली है। तो देखिए कि हमारा जो विल पावर स्ट्रांग होता है या जो डिटर्मिनेशन आता है, वो जब करने से आता है। क्या करने से? हरे जब कृष्ण, जब करने से। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग 16 माला कर रहे हैं? हैंड रेज कर सकते हैं? कितने लोग 16 माला का जप कर रहे हैं? एक, बस एक ही व्यक्ति। ओके। कितने लोग 8 माला का जप कर रहे हैं? 8 माला तक? एक, दो। अरे कहाँ से उठाते हैं भाई। अच्छा, तो आप ऐसे ही बोल दीजिए, समझ जाएंगे हम। ठीक है। जी। रंजीत प्रभु भी 8 माला तक। कितने लोग 4 माला तक जप करते हैं? हाँ, एक। तो बहुत लोग जप नहीं करते हैं, सब लोग जप कीजिए। ठीक है। तो देखिए इस सबका एक्सपीरियंस होगा कि जब पहला बार हम लोग माला किए थे ना, लगा कि खत्म काहे नहीं होता है भाई। बहुत टफ लग रहा था, है कि नहीं? कि इतना कैसे करेंगे जब? मुंह दुखाने लगा होगा, दिमाग में वाइब्रेशन होने लगा होगा, क्या? ये खाली मेरा ही फीलिंग है कि सब लोगों का फीलिंग रहता है? सबका। तुरंत तुरंत हैं? बताइए बताइए, रोहित प्रभु बताना चाहते हैं। जल्दी जल्दी मलवा निकाल के देखते थे कितना पहुंचा। हाँ, ये तरफ पहुंचा। लेकिन अभी बताइए, आप 8 माला कर ले रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे आपका डिटर्मिनेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हम्म, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही चैंटिंग करने से क्या होता है? हमारा विल पावर और डिटर्मिनेशन बढ़ता है। पहले हम लोग मीट ईटिंग के लिए, मूवी देखने के लिए स्ट्रगल करते थे, छोड़ने के लिए इसको, हैं? हमको याद है हम स्ट्रगल करते थे फिल्मी गाना छोड़ने के लिए। फिल्मी गाना गाने का बहुत बहुत शौक था स्कूल में, है ना? तो वो छोड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे, हैं? लेकिन अब कोई टेस्ट नहीं है, या बहुत कम टेस्ट है। क्यों? जी, ऐसा क्यों होता है?
ड्यू टू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। समझ में आ रहा है? तो अब इसलिए अब हमारे पास तीसरा डी आता है, उसको क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। 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 समझ रहे हैं ना? तो डिसिप्लिन का तीन अर्थ है। क्या क्या? स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, एंड ईट एट फिक्स टाइम। ये तीन चीजें समझ में रहे हैं ना? इन तीन चीजों को आप कितने अच्छे से कर रहे हैं? स्लीप ऑन टाइम मतलब आप एक समय फिक्स कर लीजिए कि मोस्टली 10 बजे तक सो जाएंगे या 10:30 तक सो जाएंगे। कुछ लोग कॉलेज में होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो लोग अब 11 बजे तक का या कुछ ऐसे मतलब अति कर सकते हैं, है ना? या जो भी आपके लिए प्रैक्टिकल हो उसको मतलब फिक्स करना चाहिए समय पे, और समय पे उठें। कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब थोड़ा ठंड आ गया है तो ठंड अपना टेस्ट लेगा, है ना? लेकिन फिर भी अगर आप उठेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, है। और फिक्स समय पे खाना चाहिए। इससे वो बॉडी को समझने में बहुत आसान होता है कि कब पचाना है ना? बाय डिसिप्लिन लाइफ वी कैन कंकर आवर लोअर नेचर विच आर स्टॉपिंग अस टू रीच गोल। जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तो इनको हम जीत सकते हैं कैसे? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को फॉलो करके। समझ रहे हैं ना? हैं? लेकिन डिसिप्लिन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। तो क्या क्या चैंटिंग करने से? तो देखिए वो स्टोरी है जी। बंदर लोग सोचा फास्टिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? फास्टिंग। फास्टिंग। हाँ। तो सोचा कि एकादशी करेंगे। तो लोग उसको मोटिवेट किया, मतलब कि हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया भाई, एकदम फास्टिंग कर रहे हो, वाह, फास्टिंग करेगा, चलो अच्छा बात है। तो लेकिन अगल बगल लोग बोला कि अच्छा फास्टिंग करेगा तो एक दिन तुम नहीं खाएगा जी, तो बहुत कमजोर हो जाएगा तुम तो वो बोला कि हाँ, बात तो सही है, कमजोर तो हो जाएंगे। अच्छा। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, कुछ फल अपने साथ मतलब रख लो, ठीक है ना? क्या करो? अपने साथ कुछ फल रख। रख लो, जिससे कि अगर बहुत ज्यादा एकदम कमजोरी उमजोरी लगने लगेगा तो क्या करना है? खा लेना है। एक और बंदर कह रहा है, अरे भाई, लेकिन मान चल के इतना कमजोरी हो गया कि फलवो उठा के नहीं खा सकता, तब? तो फिर कहता है कि तो हाँ, तो ये वो बात है, तो क्या करें? तो एक काम करो, फल को जो है ना, सो उसको काट दो, और काट के मुंह में रख लो, और जिस समय तुमको कमजोरी लगने लगेगा क्या करना है? चबा लेना। खा लेना है। इसी प्रकार का हम लोग का डिटर्मिनेशन है, बंदर का डिटर्मिनेशन, है कि नहीं? है बंदर का डिटर्मिनेशन। जब भी फिक्स करते हैं कि आज इस शेड्यूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना? फिर इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, ओह, अरे ये भी तो जरूरी है, ये नहीं होगा तो कैसे घबरा जाएगा, अरे ये भी तो जरूरी है, फोन का व्हाट्सएप चेक करना भी जरूरी है थोड़ा सा, उनको रिप्लाई करना बहुत आवश्यक था, है। तो जो शेड्यूल बनाते हैं हम, उसे में बार 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 भटक जाते हैं। सही बता रहे हैं हम? यस प्रभु जी। यस प्रभु। तो हम्म। यही यही डिटर्मिनेशन है किसका? मेरा। बंदर का डिटर्मिनेशन। ये बंदर का डिटर्मिनेशन, समझ गए? तो अगर हमारा भी डिटर्मिनेशन कुछ इसी प्रकार का है तो हम समझ जाइए कि कौन बंदरे है हैं कि नहीं? और क्या। जैसे देखिए कि हम लोग किन चीजों को नहीं करते हैं, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन के कारण, है। कभी एक्स्ट्रा राउंड का जप नहीं करेंगे, क्यों? माइंड में चलता रहता है बहुत सारा काम, पढ़ना है, अरे अथी करना है। या कभी रीडिंग हियरिंग एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, या जो टारगेट लेते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, किसके कारण? लैक ऑफ डिटर्मिनेशन के कारण। समझ आ रहा है? इसी के में एक कहानी आता है कि आप देखिए, इधर एक फोटो भी था कि नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या फोटो है, देख रहे हैं ना? तो भगवान एक 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 व्यक्ति को एक भगवान एक कार्य देती है। क्या करने के लिए? कि तुम क्या करो जी, इस पत्थर को तुमको ठेल ठेल के पहाड़ के ऊपर चढ़ा देना है। तो 7 दिन का समय दिए, तो 7 दिन तक उस पत्थर को 1 इंच भी ऊपर हिला नहीं नहीं पाया। पाया। पूरा प्रयास किया वो, लेकिन वो ऊपर हिला नहीं नहीं पाया। पाया। तो क्यों? तो कह रहा है कि भगवान आप तो कैसा कार्य दे दिए हमको, इससे तो कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर पाए हम। भगवान बोले कि अच्छा, थोड़ा अपने आप को आईना में देखो। तो आईना में देख रहा था तो उसको क्या दिखा? बाइसेप्स ट्राइसेप्स उसका बन चुका है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है प्रभु जी। इस प्रकार से। तो तो यही डिटर्मिनेशन का मतलब फल होता है ना? तो क्या बता रहे हैं ये श्लोक का? व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदन बहुशाखा अनंता सब बुद्ध व्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका, व्यवसायत्मिका का मतलब नंबर देंगे। जैसे 8। जो जो मतलब बिजनेसमैन लोग होते हैं उनका गोल क्लियर होता है कि आपके पॉकेट से पैसा है, निकाल लेना है। नहीं खर्च करना है। निकाल लेना है आपके पॉकेट से पैसा, तभी तो सामान बेचेगा आपको। समझ में आया? तो उसी हम्म। प्रकार का बुद्धि होना चाहिए। ठीक है ना? एक है मतलब वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस। तो वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? वन पॉइंटेड अटेंशन का मतलब डूइंग। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक कार्य। एक समय में एक कार्य करना। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसका मतलब इसको इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे खाते समय सिर्फ खाना ही, मोबाइल नहीं, पढ़ते समय हाँ सिर्फ पढ़ना ही, मोबाइल नहीं। हाँ। और मोबाइल चैटिंग देखते समय करते समय खाली सिर्फ चैटिंग। मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल अगर देख रहे हैं तो अच्छे से मोबाइल देखिए, एकदम वन थिंग हाँ, वन टाइम। है कि नहीं? समझ रहे हैं आप लोग? एक समय में एक ही कार्य को करें। और ये देखिए, ये आरपीडी फॉर्मूला है। रेगुलेशन, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। रेगुलेशन मीन्स नॉट डूइंग टू मच एंड नॉट टू लेस। रेगुलेट करके, है ना? और पंक्चुअलिटी मतलब फिक्स टाइम पे जो चीजों को करें। और डिसिप्लिन समझ ही रहे हैं। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट को लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में मत सोचिए। जैसे जब जब भी करते हैं ना, तो सोचते कि अरे यार पहले वाला मारा तो उतना अच्छा से नहीं किए, चलो आगे वाला बढ़िया से करेंगे ना। क्या सोच रहे हो? अभी जो करें उसको अच्छा से करें। अभी वाला जो मंत्र बोल रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भोजन प्रभु जी एक किताब लिखे हैं जपा के ऊपर। उसमें बताते हैं कि इस समय पर जो हम कार्य कर रहे हैं, इस समय पर जो मंत्र जप रहे हैं, उसको जपें। समझ में आ रहा है? इसलिए जीवन को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। पास्ट के चक्कर में भयभीत अति मत रहिए, शोकग्रस्त मत रहिए, और फ्यूचर को लेकर भयभीत मत रहिए। समझ में आ रहा है? हम्म। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है अगर विल पावर नहीं है तो। और विल पावर कैसे आएगा, बताइए? विल नाम पावर जप कैसे आएगा? करके। नाम जप करने से। क्लियर है इसका आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विल पावर हमारा कैसे बढ़ेगा? नाम जप करने से। समझ में आया ना? अच्छा ये देखिए, यहाँ पर आपको तीन फोटो दिख रहा है। ये तीनों फोटो हम्म। में पहला फोटो किनका है, ये फोटो? श्रीला हरिदास ठाकुर। ओके, और दूसरा फोटो? अ, जो प्रभु जी, जो एक ऋषि थे जो समुद्र के अंदर तपस्या कर रहे थे, जो हाँ दो मछलियों को काम वासना करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर इच्छा जागृत हो जाता है। हाँ।
उनका नाम था सौबरी मुनि। हाँ, और ये सौबरी तीसरा पिक्चर किसका है? तीसरा पिक्चर किसका है? ये श्रील सुखदेव गोस्वामी का फोटो है। तो सुखदेव। तीनों बताते हैं आपको कि तीनों में देखिए क्या हुआ। हरिदास ठाकुर जब कर रहे थे, इनके पास माया देवी साक्षात अवतार लेके आती हैं इनको, जो भ्रमित करने के लिए या इनके साथ संग करने के लिए। सौबरी मुनि पानी में के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं 60,000 सालों से, और वो दो मछलियों को सेक्स करते हुए देखते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जाकर फिर बाहर में 50 शादी करते हैं, 50 लड़कियों से। और ये श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं, जो कि मतलब कहीं से गुजर रहे थे, है ना। और देखिए इनके पीछे कौन है? श्रील व्यास देव, राजदेव। ये भी गुजर रहे हैं। तो स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी जब गुजर रहे थे, तो उन लोग कोई भी लज्जा या अपने शरीर को ढकने का या इस सब किसी चीज को ढकने का कोई विचार नहीं आया। नहीं की, नहीं की, उनको लज्जा उज्जा नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही व्यास देव वहां से गुजरने लगे, तो सारे लोग अपने शरीर को ढकने लगी। ढकने लगे। सुन में आ रहा है? तो इन तीनों में क्या अंतर है, आपको क्या लगता है? इन तीनों फोटो में क्या अंतर है? देखिए, माया देवी हरदास ठाकुर को अप्रोच की, तो हरदास ठाकुर से भ्रमित नहीं हुए, उल्टा माया देवी को परिवर्तित कर दिए। यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी इनसे प्रभावित नहीं हुए, वो अपना चलते गए। समझ में आया ना? और ये यहाँ पर सौबरी मुनि, लेकिन देखिए कि पानी के अंदर रहते हुए दो मछलियों को देख के वो प्रभावित हुए। समझ में आ रहा है क्या अंतर है? तीनों में क्या अंतर है, आप लोग क्या क्या लगता है? तो बताएंगे? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर प्रभु जी। हाँ। और कुछ सोचिए। राहुल सोनी प्रभु हैं? कैमरा बंद, माइक बंद, सब बंद। रुद्राक्ष प्रभु, क्या लगता है? आप लोग हैं भी कि नहीं? रोनित प्रभु, मयंक प्रभु, है प्रभु जी। तो बताइए, ये तीनों में से क्या लगता है, क्या अंतर है? मयंक प्रभु थोड़ा हमको लगता है प्रकाश प्रभु जी डालिए। सबसे इम्पोर्टेंट है शांति, क्योंकि अगर अंदर से हम शांत नहीं है और बाहर से बहुत डिटरमाइन होने का ट्राई करें तो बहुत टफ है। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा एंगल है। थैंक यू। और 3 पॉइंट है तो इसको कैसे काटना है? ऊपर में है, जीरो 3 कर दे। बताइए। हाँ, हिमांशु। प्रभु जी, इसको हम वैसे समझ सकते हैं जैसे आप बता रहे थे कि अपनी इंद्रियों को कितना कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे कि वो एक वीडियो दिखा रहे थे टोर्टोइज और लायनेस का, हम्म। कि कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब जब तक कंट्रोल कर रहे हैं तो बचे रह पा रहे हैं, हम्म। जैसे ही कंट्रोल लूज होगा कौन सी तो। क्वेश्चन दिखा? अच्छा। देखिए कि यहाँ पर तो मतलब जो सौबरी मुनि है, उनका तो सबसे सिक्योर पोजीशन है कि नहीं? वो तो मछलियों यस। को देख रहे हैं खाली भी। हरिदास ठाकुर के पास तो साक्षात माया देवी आ गई। और सुखदेव गोस्वामी देखिए कितने आपत्तिजनक जगह से गुजर रहे हैं, जहां पर स्त्रियां स्नान कर रही हैं नग्न अवस्था में, हैं। लेकिन तीनों में से दो व्यक्ति कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जो इतने सिक्योर पोजीशन में, उन पर प्रभाव पड़ गया। आप लोग का भी उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन हम थोड़ा गहरा जाना चाह रहे हैं। हाँ, रुद्राक्ष प्रभु बताइए। मयंक प्रभु कुछ प्रकाश डालिए। अगला नंबर हरे आपका है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मेरे हिसाब से प्रभु जी, हमारे जो दोनों प्रभु जी हैं वो लोग भगवान की भक्ति में हैं। इसी की वजह से हाँ। माया देवी से बचने का शक्ति वहां भगवान दे रहे हैं उनको। हम्म। और बीच में जो प्रभु हैं वो वो अपने बल पे अपने मन के शांत करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं हम्म, कि मेरे बल पे हम अपने मन को शांत कर लें और माया से बच जाएं, बहुत जो क्लोज कि हैं इस आप, संसार बहुत में क्लोज। आप एकदम पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और। वहाँ मैन जो प्रभु है। बगल बगल है ना प्रभु जी, राइट लेफ्ट, वहाँ पे पूर्ण समर्पण है भगवान को, और अच्छा, यहाँ पे समर्पण नहीं है इनका। नहीं नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। और बताइए, आप भी सही हैं। मयंक प्रभु हैं। यहाँ दोनों में प्रभु जी अहंकार नहीं है, वहाँ अहंकार है। हाँ, हरे कृष्णा। थोड़ा बताइए मयंक प्रभु। इन दोनों को हायर टेस्ट मतलब वो ट्रेन का है और पूरे अपराध नहीं करते। आपका आवाज कट रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। कह हाँ, रहे हैं अब प्रभु जी, आया। इनका इनका जो मतलब इनको भगवत प्रेम प्राप्त है, तो हम्म, जो लोअर टेस्ट है या फिर निकृष्ट चीजों के प्रति हाँ ऐसा आकर्षण नहीं है। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ, और तो इनका बिल्कुल तो आप लोग मतलब सब लोग। हाँ। इन्होंने अपराध मतलब इनसे अपराध भी हुआ है, तो हम्म, इस चलते मोहित भी हो गए। हम्म, एक भक्त का अपराध भी किया इन्होंने, और इन लोगों ने हम्म, नहीं किया ऐसा कोई अपराध। तो हम्म। ये बात भी है। ये देखिए, तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इस प्रकार से है कि ये क्या है, इनके पास प्रेम चक्षु है, इनके पास अविद्या चक्षु है, और इनके पास ज्ञान चक्षु है। तो प्रेम चक्षु के कारण हरिदास ठाकुर को ये स्त्री स्त्री नहीं दिख रही है। ये तो ये तो भगवान के भक्त दिख रही है उनको, कि वो भगवान के अंश है, और ये भगवान के द्वारा एंजॉय की जानी है। तो ये कृष्ण की संपत्ति है। हरिदास ठाकुर को क्या दिख रहे हैं? भगवान की संपत्ति। हाँ, है। लेकिन और जो सुखदेव गोस्वामी है, ये ज्ञान के स्तर पे है, इनको मोक्ष प्राप्त है ना। तो ये इनको स्त्री नहीं देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? हाड़ मास बस। का पुतला देख रहे हैं, हम्म। जिसके अंदर आत्मा है। तो इसलिए इनको भी ये कोई आपत्ति नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो सौबरी मुनि है, ये मतलब ये अविद्या चक्षु के कारण ये मतलब भ्रम में पड़ गए, क्योंकि जबरदस्ती इंद्रियों को तो नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये उच्च जो स्वाद है उसको डेवलप नहीं किए, जो बता रहे थे अभी। समझ में आया ना? तो ये देखिए, ये क्या क्या है, फेमस, हम सबका चहेता प्यारा, बुरा मत बचपन से देखो, बुरा दुलारा, बुरा बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदर। बंदर। लेकिन बताइए, क्या लगता है आपको, इसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। इतना से काम चल जाएगा? बुरा मत हाँ देखो, बुरा चलेगा। मत सुनो, बुरा मत कहो, है? यही तो कर रहे थे, सौबरी मुनि यही कर रहे थे ना। बुरा नहीं देख रहे थे, बुरा नहीं सुन रहे थे, और बुरा नहीं कह रहे थे। अब तो बेचारे पानी में जाके तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी फेल हो गए। क्यों? इसलिए नहीं चलेगा, गांधी जी बोला सफिशिएंट नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? 2 काम करना पड़ेगा। हायर टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा, और हृदय के अंदर जो इग्नोरेंस है उसको हटाना पड़ेगा। समझ में आया? ये 2 काम को करना पड़ेगा। तो जो इग्नोरेंस कैसे हटेगा? शास्त्रों को पढ़ने से। समझ में आ रहा है ना? और रेगुलरली पढ़ने से, और सत्संग में आने से, जो इग्नोरेंस है वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? धीरे 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 करके 6 से 6 तो दर्पण मार्जनम बताया जाता है ना, कि हमारे जो चित्त के दर्पण के ऊपर जो धूल बैठा हुआ है उसका सफाया हो जाएगा। समझ में आया? रेगुलरली करने से। देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? जैसे मान के चलिए कि प्लास्टर होता है, तो उस पर तो तुरंत चढ़ते हैं। क्यों?
छाप उखड़ जाएगा। समझा है ना? तो पहले क्या करने देते हैं उसको, पहले सूखने देते हैं, उसके बाद हम उस पर उसको यूज करते हैं, है कि नहीं? क्लियर है? बताइए। यस प्रभु जी। उसी प्रकार से हमें स्पिरिचुअली जब एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे हम, क्या स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तब हम तब हमें जाना चाहिए थोड़ा बाहर। नहीं तो स्पिरिचुअली कमजोर हैं और रिस्क ले लिए, जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस में चले गए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पार्क उर्क में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहां पर हंस हंसनिया बैठे रहते हैं, आप देख के भ्रमित हो जाएंगे, इन आपको भी वो हंसनी खोजे का मन करेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि अभी हम बड़ा उतना स्पिरिचुअली विश्लेषण स्ट्रांग से नहीं है। समझा है ना? क्योंकि हम अभी उतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, ये रीजन है। नहीं है। ठीक है? तो इसलिए पहले हमें हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और फिर हम, इसलिए अभी हमारे लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? आउट आउट ऑफ ऑफ आउट साइट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट, माइंड। आउट ऑफ माइंड। तो जो भी टेम्पटिंग इन्वायरमेंट है हमारे लिए, सबको पता होगा क्या टेम्पटिंग इन्वायरमेंट है आपके लिए। टेम्पटिंग इन्वायरमेंट का मतलब जो भी आपको उद्विग्न करता है, जो भी आपको एजिटेट करता है, वैसा इन्वायरमेंट को क्या करना है, उससे दूरी बना के रखना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस प्रभु जी। हम्म। देखिए, ये बात हम लोग को बोला जाता है बहुत बार, क्या कि अगर तुमको बस गट्स है तो एक अंडा खा के दिखा दो। गट्स से तू जाके लड़की आके देंगे कि दे क्या हो, बोले चिट्ठी है उसको दे क्या हो, है गट्स? नहीं है ना, है? पता था हमें। तो गलत काम के लिए कोई गट्स मांगे अभी तो कहेगा ना हमारे पास नहीं है, क्षमा कीजिएगा हम। लेकिन उसके लिए आपको शास्त्रों को पढ़ के अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आप भी उसको बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास गट्स है, गट्स है तो 16 माला करके दिखाओ। हम माला लेकर रोड पर भी कर सकते, तुम कर सकता है क्या? है तुम्हारे अंदर गट्स? मेरे अंदर है। सुनना रहा है? तो डिटर्मिनेशन, कि अगर कृष्ण चाहते हैं किसी चीज को, तो किसी भी कीमत पर हम उसको करेंगे। और फेथ क्या? हैविंग फर्म फेथ दैट कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, अब बाकी जो देखना होगा भगवान करेंगे, देखेंगे। सुन में आ रहा है? हैं? तो श्रद्धा, श्रद्धा इज कॉन्फिडेंट फर्म फेथ दैट बाय रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू कृष्णा वन ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स ऑल सब्सिडियरी एक्टिविटीज। ध्यान से समझिए इसको। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है? कि व्यक्ति को सुदृढ़ निश्चय होता है। कैसा निश्चय होता है? सुदृढ़। सुदृढ़ निश्चय। क्या है सुदृढ़ निश्चय जी? कि कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत है, बाकी जितना भी कर्म है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए कि वो कितना मात्रा में इसमें विश्वास है। जितना मात्रा में आपका विश्वास, उतना स्ट्रांग आपका श्रद्धा है। सुना रहा है? एगो स्टोरी आता है कैमल और शेख का। तो माया हमारे जीवन में उसी ऊंट की तरह घुसती है, जैसे वो ऊंट था। तो शेख जी राजस्थान मतलब रेगिस्तान में जा रहे थे, है ना? तो ऊंटवा कहा कि देखिए बड़ी रेतवा ठंडा है, जिस रात में उतना ही ठंडा हो जाता है ना, और गर्मी में बहुत गर्म, तो रेत बहुत ठंडा है। सो थोड़ा आप मतलब हम थोड़ा मूड़ी अंदर घुसा लें। समझा रहा है? क्या मूड़ी अंदर घुसा लें?
तो बोलता है शेख किसी को डिस्टर्ब मत करो, घुसा लो। तो बोलता है अच्छा। फिर कहता है देखिए थोड़ा सा जो है ना, सो हाथ पैर में बड़ी ठंडा लग रहा है, तो थोड़ा अंदर घुसा ले। कहते देखो डिस्टर्ब मत करो, तो मुझे करना है करो। वो भी घुसा लिया। और फिर देखिए पीठ जो है ना मेरा, सो पीठ में बहुत ठंडा लग रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा घुसा ले। घुसा लो। अब ले। अब सब जो घुस गया ऊँट अगर टेंट के अंदर, तो टेंट रहेगा जी? टेंट खड़ा हो गया ऊँट के साथ। शेख जी जी जी, जी, जी जड़ गए। टेंट का पर्पज लॉस्ट। समझ में आया? तो ऐसे ही है माया, हमारे जीवन में ऐसे ही एंटर करती है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, एक वीडियो देख लो बस। कितना? एक वीडियो। एक वीडियो में क्या जाता है? ज्यादा थोड़ी बोल रहे हैं। एक वीडियो देखते देखते फिर भटकेगा 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 और भटकते जाए। समझ में आ रहा है? और फिर पता चलता है कि ले हम तो पूरे माया में है। समझ में आ रहा है ना, कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का कैंप था, छतरी था, वो हमारे सर से हट चुका है। हम्म। इसलिए जो एम्प्टी माइंड है वो डेविल्स वर्कशॉप है। इसलिए हरदम इंगेज रहिए, नहीं तो जो भी आपका खाली जगह है उसको माया भर देगी। क्या करेगी? भर देगी। अगर फेल भी हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से ट्राई करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। है ना? यहाँ पर देखिए एक स्टोरी आता है। इस एनालॉजी को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? आप चाहे तो पूरा क्लास को बस खाली इसी में कंक्लूड कर सकते हैं, इसी एक एग्जांपल से। ये इतना पावरफुल है ना, कि एक सेकंड, कि एक जो छोटी सी स्पैरो थी, तो उसने अंडा दिया था नदी, मतलब समुद्र के किनारे। तो समुद्र का लहर आया और क्या किया, अंडा को बहाते हुए लेकर अपने अंदर चला गया। समझ में आ रहा है ना? उठ अंडा को लेकर अपने अंदर चला गया। तो छोटी सी गौरैया, वो क्या बोल रही है? समुद्र मेरे अंडा को वापस दो, तुम मेरा बच्चा को कैसे ले गया? तो समुद्र उसको बात ही नहीं सुन रहा है, मतलब वैल्यू ही नहीं दे रहा है, देगा ही नहीं अंडा। है? लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रही है, प्रयास कर रही है। तो बालू उठा उठा के डाल रही है अपने चोंच से, जिसके कारण वो भर जाए, हमको अंडा मिल जाए। लेकिन उसको पूरा मेहनत करने के बाद भी उसको अंडा नहीं मिल रहा था। तो इसको देखते हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी कहते कि मेरे प्रजाति की है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है समुद्र रे, सुखा देखा तुमको, जल्दी दो इसका अंडा। तो फिर क्या करता समुद्र? देना पड़ता है उसको। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरु आते हैं। जब स्पैरो यानी हम, अंडा यानी कृष्णा कॉन्सियसनेस, समुद्र यानी माया, और गरुड़ देव यानी गुरु। तो हमारे जीवन में गुरु इस तभी हमें सिंसियरली एक्सेप्ट करते हैं, कब? जब हम सीरियसली निकलने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या कर रहे हो? सीरियसली निकलने का प्रयास कर रहे हैं माया से, जो हमारा अंडा है, यानी कि हमारे कृष्ण भावनामृत, उसको वापस लेने का प्रयास कर रहे हो। और तब फिर गुरु देखते हैं और अपने कृपा दृष्टि डालते हैं और हमें बचाते हैं, दीक्षा देकर, हैं, नाम जप करके। है कि नहीं? ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें भी डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा, किसके जैसा? स्पैरो के जैसा। समझ रहे हैं ना? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं दे पाए हम, क्षमा कीजिएगा।
वो दिल्ली में तैयारी किए हैं, और जो भी बन पाया प्रेजेंट करने का प्रयास किए ताकि क्लास छूटे नहीं। ठीक है ना। ये ये क्लास में केवल प्रभु जी लोग की क्लास लेंगे, लेकिन अभी सब प्रभु जी लोग कैंप में हैं, कोई अवेलेबल है नहीं, इसलिए मेरे से नालायक होना पड़ा है। ठीक है। तो आप लोगों के प्रश्न है तो